इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं। इसके टोटल 3 पार्ट हैं, 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और साथ में हमें कारण भी देना है। तो 1 बाय 1 इनको करते हैं। सबसे पहला कथन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य? तो ये बात सत्य है। और इसका कारण क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि ये एक वास्तविक संख्या रेखा होती है। यहाँ पे 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ऐसे चलता जाता है। और यहाँ -1, -2, -3 ये चलता जाता है। ये है वास्तविक संख्या रेखा। तो जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम इस संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे आपको पता होगा, आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, वास्तविक संख्या रेखा पर। तो फिर हम √5 को ऐसे करते थे, और आपको पता होगा पूरा प्रोसेस कि हम ये करके फिर ये 1 लेते थे, फिर इसके बाद ये किया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक चाप बना के, और इस तरह से कुछ हमारा ये आंसर आता था कि ये √5 है। ओके, तो ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको बस क्या लिखना है कि क्योंकि प्रत्येक संख्या रेखा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है इसीलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको √5 का उदाहरण दिया था, ऐसे मैं √2 का भी उदाहरण दे सकता हूँ कि √2 को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आई होप आपको पता होगा कि हम ये वहाँ पे 1 ड्रॉ करते हैं, फिर 1 ड्रॉ करते हैं, फिर ये लाइन यहाँ से, और फिर इस तरह से यहाँ से हम चाप बनाते हैं, और यहाँ पर √2 आ जाता है। तो ये सभी क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब क्योंकि हम इन अपरिमेय संख्याओं को इस वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कर पा रहे हैं, इसीलिए ये जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ओके, ऑलराइट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो कथन है ये असत्य है, असत्य। देखो, इसके आप 2 रीज़न दे सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे आप वो रीज़न दे देना। सबसे पहले तो ये है कि संख्या रेखा पर देखो, एक बिंदु है 0.5, 0.5 संख्या रेखा पर होता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इस कथन के हिसाब से 0.5 क्या है? यही होता है, देखो 0.25 होता है ना। आप 0.25 का वर्गमूल निकालोगे तो यही आएगा। तो ये ऐसा है। तो इस कथन के हिसाब से ये एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0.25 प्राकृतिक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बिंदु जो है वो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल होगा ही होगा। दूसरा आप ये रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। आपको एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि जो रूट में मान लो कि कोई संख्या है, ठीक है, जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल क्या होता है? ये 4 होता है। यानी कोई भी जो संख्या होती है √m, ये धनात्मक संख्या होती है। लेकिन चूंकि संख्या रेखा पर माइनस भी होते हैं, संख्या रेखा पर
-2 -3 ये भी होते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो ये कथन इसलिए असत्य है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो √m तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब हम इस तरह से सिंबल बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को दर्शाता है, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट को दर्शाता है, तो ये तो है पॉजिटिव। लेकिन माइनस की भी तो संख्याएं होती हैं, तो इसीलिए ये कथन असत्य है। तो जो आपको रीज़न ज़्यादा सिंपल लग रहा है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा पार्ट करते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन असत्य है। इसका रीज़न ये है कि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं, परिमेय भी होती हैं। ओके, तो ये है, आई होप आपको ये समझ आ रही होगी मेरी हैंड राइटिंग। ओके, उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे 2 है, तो 2 एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है, लेकिन ये संख्या ये अपरिमेय नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है, ठीक है, ये बात असत्य है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें आपको इस चैप्टर के और अन्य चैप्टर्स के सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाएंगे। टेक केयर।